लीजिए पीजिए। बादल बादल ये तूने ये क्या कर दिया गाली देना नहीं चाहिए, मुझे गंदी गाली देना नहीं चाहिए। मादर चोद भोसड़ी के आप मरे हुए को क्यों गाली देते हो? बुला नौकर को बुला। अबे नौकरवार और थोड़ा सा ढकोसला बनाओ, आंसू बहाओ। हाँ सुबह झूठे आंसू बहाओ। बहन को इतना करो वो फोन में आकर के आए। ये बात सही। अरे भगवान, आए भगवान, बहुत बुरा हो गया। चाचा जी खत्म हो गए। जहर काहे दे रहा तो न मरती। किसने दिया? हमने जहर दिया। या ये तो जान ही गया, हमने दे दिया है जहर। और अब महाराज हम बनेंगे यहाँ के, और ये सार बनी है। सिपे सालार साला साल बना। सिपे सालार तो कहते सिपौला सार। और तू यहाँ का ये समझो अपने को इस हवेली के साले और पहला सती बनेंगे। हाँ मालिक हो जाओगे, सेनापति साले और सुनो बहन को बुलाओ, आवाज लगाओ, हम लोग अपना नखरा शुरू कर दे। नाटक अरे मिटिया रहती है। अरे भगवान, अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया भैया? आप लोग किस लिए रो रहे हैं? क्या करूं बहन, क्या हुआ? मैं आसाम से लौट करके आया। हाँ, हमने सोचा चले चाचा जी से मुलाकात करने। फिर क्या हुआ? मुलाकात करने के बाद में हमने आया। हाँ, और ये तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। अच्छा, पर अचानक इधर भी बिगड़े, बस दम तोड़ दिया। तुझे भोसड़ी के जोर। अरे चुप, अरे हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं भैया, ऐसा मत करो। तुम्हें पद लेना है ना, ऐसा मत करो। नाटक बनाओ, नाटक बनाओ। ये सही कहा, दवाई गलत हो गई, जहर फैल गया देही में। आइए बहन, भैया मैं तो था नहीं बहन इस हवेली के अंदर, क्या करूं? अब बताओ क्या होगा? उम्मीदों का तारा और किस्मत से, उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर चमके टूट गया।
इनकी मरई जांच कराओ। अरे ये मरई जांच कहते, तुम कहते हो मरई जांच। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ है। ये सब कैसे हो गया भैया? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये सब जहर की बात है। नहीं, जब यहाँ कोई था नहीं तो ऐसा कौन करता? हम जहर वाली बात। नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं था हवेली के अंदर। जहर हो सकता, लेकिन हम लोग तो पहुंचे हैं तो तफा रहे थे। बहन जाइए आप। अगर मेरे पिताजी बीमार होते या कोई दिक्कत होती तो ये जबान नहीं काली होती, ये सब आंखें भी काली हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लगता है किसी ने मेरे पिताजी को जहर दे दिया है। नहीं, मैं भगवान को साची मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हमने किया है। भैया अब क्या करोगी? तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। ये लाश गंगा माँ की गोद में हम ले जाएंगे। हाँ। जाओ चलो। ठीक है भैया। जाओ, नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो। जाइए बहन, जाइए। मारो साले को। ये साला बार बार जहर की बात। हमका मंदिर जहर ती ना मालूम दे रहा। अरे जब जानते हो तो साले उसमें साले। जब जानते हो हम लोगों ने जहर दिया है। हमारी नहीं गलती, इनकी चलो गलती। ये बेर उसी। सुनो, जिसके लिए मैं परेशान हो गया मुद्दों से, आज वो चीज मैंने हासिल कर लिया। क्या? ये ताज और ये तख्त, ये हवेली सब हमारी होगी। अब ये ताज अपने हाथों से उतारूंगा। अरे सरकार ठीक से न घबराओ। कहा थे चीकन नक्की और पादो जुआ। चीकन नक्की पादो दुआ, चालो काम सब शुद्ध ही हो। आखिर साले छींक ही दिया। क्यों रे? ऊपर अल्लाह है। ले जाओ, इस शाही कपड़े उतार लो और इस हराम जादे को किसी खंडर में फेंक दो। फेंक दो। चील और कौवे खाएं। और हमारी ताजपोशी होगी, हमारे सर पे ताज बनेगा। अरे अभी ताज नहीं बंधेगा। पहले चलो बहन से मुलाकात करें, उसके बाद में ताज बनेगा। आइए। देखिए महाराज खत्म हो जाते हैं और आगे देखिए दोस्तों, उधर सावन और रेवती की शादी हो जाती है। आगे क्या होता है कहानी बोल। बहन आइए, आइए बहन जी। हे भगवान, मेरा भेद खुलने नहीं पाए। हे भगवान, मेरा भेद खुलने नहीं पाए। आइए बहन जी, आइए। भैया क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? अब क्या करूंगी? अब तो मैं अकेली हो गई। मेरे पिताजी थे, वो भी खत्म हो गए। और क्या करूंगी? मैं तो हूं। मैंने कहा अगर कोई परेशानी हो गई तो हमें दुख होगा, हमें दुख होगा। हाँ। आओ चलो, हमारे साथ चलो। चलो आइए। आओ। और किसी बात की चिंता मत करना, चलिए। कोई चिंता नहीं भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं।
देखो शादी करके आए और आज तक अभी जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। अभी सुहाग रात भी नहीं हुई। हाँ यार, बिस्तरा लगाओ यार। चलो हेल्प कर लीजिए। चलो आराम किया जाए। चलो आज सुहाग की रात है, चलती हूँ आराम करती हूँ। तुम्हारे कपड़े में बाल नहीं रहेंगे। उधर दोस्तों सबने मैं श्राप दिया था कि जिस वक्त तुम दूसरी शादी कर दुल्हन लाओगे और अगर मैं पतिव्रता हूँ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कोढ़ी हो जाओगे। इधर सबनम और सावन आराम करते हैं। देखिए भगवान की कसम कैसे होती, कहानी गौर करें। भगवान ये क्या हो गया, हमारे हाथ पैर हट रहे हैं। रेवती ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर टेढ़े होने जा रहे हैं। क्या? हाँ रेवती, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सब कहता हूँ इन हाथों में बहुत जोर से अठन है। क्या? उंगलियां सीध नहीं होती हैं, कभी टेढ़ी हो जाती हैं। अब मैं क्या करूँगा? आप क्या करोगी? ऐसा करो, चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। चलो अरे भैया क्या बात हुई? बहुत गजब हो गया। क्या गजब हो गया? तो सुनो मेरी बात को। बताओ चिकल दीदी बहुत निराश राती। सब बताओगे भैया? नहीं पहला बहुत उदास राती। अरे भैया क्या कहूँ, सुनो मेरी बात। बताओ मुझे, सब नहीं हो रहा है। हुआ कौन तुम्हारे जीजा को, इसी से फूटी किस्मत हमारी है। क्या बताऊं, ये कुष्ठ लोग है, ये कुष्ठ लोग है। ये सारे परिवार में हो सकता है। सही कहते हो। लगना रोग
बहुत है बेटा है। हाँ के बाद तुम्हारे होई नहीं मानते हैं कि मान लीजिए तुम्हारे हाथ उसका लग गया तो आप भी कोड़ी हो जाएंगे, ये तो बात सही है। और हमारा भी हाथ लग गया तो हम भी कोड़ी हो जाएंगे। जिसके भी लग जाएगा वो भी कोड़ी हो जाएगा। नहीं लगेगा, हम जानते हैं, तो तू भी कोड़ी हो सकता है, ये सारा परिवार कोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए अब आप ही भैया बताओ मैं क्या कहना करूं? मेरा ये है, मेरी बात ध्यान देकर सुनिएगा, बोलो भैया। उसको भगाओ, क्या? अगर नहीं भागता है तो उसको मारो, हाँ मार करके भगाओ। जाएगा ऐसे नहीं, हम जानते हैं। हाँ मगर अभी जल्दी मेरी शादी हुई थी, आप ऐसे कह रहे हो बात? नहीं तो सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। क्या? तो ठीक है। जाओ बहन, मैं वचन दे रहा हूं, उसको भगा दो, हाँ तुम्हारी शादी को अच्छे खानदान से करवाएंगे, यानी मेरी शादी दूसरी करवा दो? बिल्कुल करवा देंगे। सही बात। जाओ। ये तो बात गलत। जाओ। ठीक है, आप कहते तो आपके कहने पे भैया जाइए, जाइए बहन, जाइए, मैं जा रही हूं। जाइए। सुन, का है सरकार? मेरी बात सुन रे। का है रे? अरे हमने रे कह दिया, साला नौकर है तू, अरे आप का हमारी जैसे बोला करो तो तहजीब तो हमें रे कह दिया। नौकरवा मेरे मालिक बोला जाता है रे। इतने दिन से नौकरी कर रहे हो राज दरबार में, साले बोलने को तहजीब तरीका नहीं मालूम। सरकार सीख ही रहे हैं। द्वारपाल, ये रेवती जाएगी और उसको मार करके निकाल देगी। हाँ, उसके बाद में हम क्या करेंगे रे? वही समन्वा को ढूंढेंगे, जिस तरफ जाएगा। एक दिन आपको मारा था, मेरा अपमान हुआ था। हाँ सरकार बहुत मारी थी। जाएंगे उसको साले को गोलियों से भून देंगे। हाँ उसकी गोलियां भून दी जाएंगी। गोलियों से साले गोलियां उसकी भून होगी। चलते हैं। हाँ सरकार आप चलो चलो, इलाका साफ कर दूं। हाँ सरकार। अब इधर रेवती जाती है, उधर सावन बेचारा कोढ़ी हो जाता है। सबनों के शराब से सावन कोढ़ी हो जाता है। रेवती जाती है और उधर देखिए सावन को क्या या भगवान, भैया ने कह तो दिया कि जाओ उसे भगा देना, मगर मैं उसे भगा जरूर दूंगी। अगर भगाती नहीं हूं तो सारे परिवार में, सारे घर में कोढ़ हो जाएगा, तो मैं लोग क्या करूंगी? या भगवान, हम लोगों की किस्मत खराब हो गई। मेरी शादी होते हुए सुहाग रात में ऐसा क्या बताऊं? हर जिंदगी है मगर परा है, जिंदगी है मगर परा जिंदगी है मगर
तुम भी कहे दो, तुम भी कहे दो तो क्या बुराई है, तुम भी कहे दो तो क्या बुराई है। सोचती है कि मैं सावन को कैसे निकालूं, और देखिए सावन के पास जाती है। उधर शबनम के बेटे का जन्म होता है और उसका नाम शेखर होता है, और इधर देखिए शबनम बैठी है और शेखर आता है। आगे क्या बात होती है? कुदरत ने सनम तुमको क्या सोच अदा दी है, न जाने मेरा बेटा शेखर कहाँ है। बेटा शेखर, कब तक इंतजार करूंगी? चलो कुछ देर और इंतजार करती हूँ। माता जी। हाँ बेटा। आज आप की आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं बेटे। जब मैं तुम्हें देख लेती हूँ तब मेरे आंखों से आंसू ऑटोमेटिक निकलने लगते हैं। शीश नीचे क्या मौत को रो रही, शीश नीचे ये तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया? माता जी, मैं तुम्हारे मुख से मैं इंटर में फर्स्ट हो चुका हूँ। अब माता जी किसी शहर में नौकरी करूंगा। आपके लिए सारे जीवन अब अपनी आंख के अलावा तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकता हूँ। माता जी। हाँ बेटा। तू ही देख माँ है दुनिया में जिसके माँ नहीं होती हैं, उस बेटे की जिंदगी अधूरी रहती है। माता जी। हाँ बेटा। चलो कुछ खाने के लिए तैयार किया? जी हाँ, खाना रखा हुआ है, चलो भोजन कर लो। आओ। सबसे बड़ी